এদিন ওপেক্স ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের তরফ থেকে এক বিক্ষোভ সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে স্বয়ং ওপেক্স ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের কর্ণধার জানান তার বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড কিছু মানুষের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কাছে আর্জি জানান যাতে তিনি এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেন এবং ওপেক্স ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল তার কর্মকাণ্ড সফলভাবে মানুষের সেবায় লাগাতে পারে। उनके पास वक्त भी नहीं है, बच्चे को खाने का नहीं है, घर का भाड़ा नहीं है, इलाज के लिए पैसा नहीं है। हम लोग मेडिकल में इनके लिए अप्रोच करके रखा है, किसी तरह का इलाज होगा वो वहाँ पे हम फ्री में कराएंगे। अगर सीट नहीं है तो हम लोगों के अप्रोच से इनको सीट मिलता है, दवा मिलता है, ब्लड मिलता है। तो इस सिस्टम को क्यों बंद करना किया जा रहा है? ये सिस्टम तो आगे चलना चाहिए ना। ये औरतें कहाँ जाएंगी, किसके पास जाएंगी? तो श्री ममता बनर्जी, आपसे चीफ मिनिस्टर, आपसे हम दरख्वास्त कर रहे हैं। हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, कोलकाता सिटी में रहते हैं, आपके असेंबली में रहते हैं और ये लोग हमको धमकी देंगे नीचे से। नीचे जितने लोग हैं, आपका पार्टी का काम मेरे सर आंखों पे। या इस एरिया में लाइट का कमी नहीं है, पानी का कमी नहीं है, रोड बनाया हुआ है, फुटपाथ बनाया हुआ है, जगह जगह में टैंक बैठाया हुआ पानी पीने के लिए। लेकिन आपके कुछ लोग, इसमें से एक मोहम्मद कयूम है जो इस वार्ड में है, वो धमकी देता है, वो इस बिल्डिंग में घुसता है एंटी सोशल को लेके और बोलता है काम बंद करा देंगे और तुम्हारा मर्डर करा देंगे। इस बात को हम रास्ते में निकल के आपके सामने पूरे रास्ते में बोलना चाहते हैं, अपने होश और हवास में। और आप इसके फैसले के लिए, इसके इंसाफ के लिए आप जरूर आइए। अपनी चीफ मिनिस्टर से ये मेरा दरख्वास्त है कि आप रास्ते में मेरा बात सुनने के बाद इसके लिए कार्रवाई जरूर से जरूर कीजिए। और मेरे साथ कुछ लेडीज हैं जो दो अल्फाज आपके सामने रखेंगी। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एमडी वकील, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी एजुकेशन सेल, ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, जो दे गए जान हिंदुस्तान के आवाम के लिए। ये पैगाम उनके नाम करते हैं, ये पैगाम उनके नाम करते हैं और भारत के तमाम सोशल वर्क को सलाम करते हैं, भारत के तमाम सोशल वर्कर को सलाम करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट मिस्टर फखरे आलम साहब, जो सालों से ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के ज़ेर एहतमाम जो मजदूर लोग हैं, जो एक्सप्लॉइटेड लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, वैन वाला है, चाय वाला है, फुचका वाला है, जनरल स्टोर है, जो गरीब लोग हैं। हमारा हिंदुस्तान 80% लोग जो है मजदूर, किसान, लेबर क्लास के लोग हैं। आज़ादी के बाद से लेके अब तक जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो मध्यम वर्ग के लिए काम कर रही है, गरीब के लिए काम कर रही है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 to 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम तमाम लोगों को भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट हासिल है। 12 से लेके 35 तक राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू लाइफ है। मैं मिस्टर फखरे आलम साहब को सलाम करता हूँ कि ना सिर्फ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट, पूरे वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, मालदा, बांकुड़ा, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, हुगली डिस्ट्रिक्ट, कोलकाता डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोग इस ओपेक्स 82/H कॉलोनी स्ट्रीट अंडर PS पार्क स्ट्रीट लोग आते हैं, जो गरीब तबका के, जो इनको डाइवोर्स दे दिया गया है, जो एक्सप्लॉइटेड लोग हैं। कितनी लेडी, कितनी महिला जो है आती, तकरीबन मेरे हिसाब से 500 से ज़्यादा जो एक्सप्लॉइटेड महिला है हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आती है। और उनका एक ही जो है ये सहारा है कि फकरे भाई कहीं ना कहीं उनको इंसाफ दे रहे हैं। अभी हाल ही में हमारा वार्ड नंबर 39 में शंभू चैटर्जी स्ट्रीट में एक लेडी जो है वो कई साल से उनके ऊपर जो है अत्याचार हो रहा, जुल्म ढाया जा रहा था। फखरे आलम भाई के पास मिलने के बाद में उनको देखा गया है कि उन्होंने कोऑपरेट किया है, प्रेयर लेटर देके, लीगल टर्म्स लेके, कहीं ना कहीं जो है आज जो उस महिला को इंसाफ मिला है। ऐसे सैकड़ों महिला है जिनको इंसाफ मिल रहा है। अगर ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल आज के दौर में अगर नहीं होता, ऐसा संस्था अगर नहीं होता, मेडिकल के लिए काम कर रही है, एजुकेशन के लिए काम कर रही है, सोशल लेवल पे काम कर रही है, डोमेस्टिक वायलेंस पे काम कर रही है, उन तमाम काम को हमारे पूरे, मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ फखरे आलम साहब को, आफ्ताब भाई यहाँ पे हैं, सलीना मैडम में, पूरी टीम को मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ कि कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में
75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और हमारे पास में कोई सिक्योरिटी नहीं है। कौन हमें कोई एंटी सोशल आके मार सकता है? अभी बार बार ये जो है फकरे भाई को धमकी दिया जा रहा है कि अच्छा काम क्यों कर रहे हैं। मैं वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और इस असेंबली की एमएलए ममता बनर्जी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, जो टीएमसी वर्कर के लिए काम कर रहे हैं, आवाम के लिए काम कर रहे हैं, जो इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं, जो बराबरी के लिए काम कर रहे हैं, जो भाईचारगी के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान एकता के लिए काम कर रहे हैं, जो एक्सप्लॉइटेड वीमेन के लिए काम कर रहे हैं, उनको हर मुमकिन तरीके से मैं ममता बनर्जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फकरे भाई जैसे लोगों को आपको प्रोहिबिट करना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए कि हमारा भारत जो है जिस तरीके से बंगाल हमेशा बंगाल जो आज सोचता है भारत कल सोचेगा उसको। ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि हज़ारों सैकड़ों लोगों जो महिला जो आज एक्सप्लॉइटेड हो रही है उनके काम आ रहे हैं। मैं खास करके जो कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के आवाम हैं, जो हम लोग को जो हमारे ऑफिस आते हैं, ओपेक्स इंटरनेशनल का काम देख रहे हैं, चाहे वो वीमेन के लिए हो या एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए हो, या जो भी काम वो लोग देख रहे हैं कि आज हमारे समाज में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। अगर कोई एंटी सोशल आदमी या कोई कम पढ़ा लिखा आदमी जिसको नॉलेज कम है, पूरे हिंदुस्तान में ममता बनर्जी की तारीफ की जाती है कि 2024 में ममता बनर्जी वाहिद लेडी है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन सकती है। ये हमारी खुशनसीबी कि ऐसे असेंबली में वो हमारे कैंडिडेट है कि प्राइम मिनिस्टर बन सकती है और भारत को आगे बढ़ा सकती है। ऐसे असेंबली में कुछ जो है कम पढ़े लिखे लोग, अहमक लोग अगर जो है धमकी देते हैं तो ये बहुत शर्म की बात है। मैं आखिर में जितने हमारे देखने वाले हैं, चाहे कोई भी तबका के लोग, हर जाति हर धर्म के लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आइए आज हमारा काम देखिए ओपेक्स इंटरनेशनल का। तकरीबन सैकड़ों की तादाद में कहीं ना कहीं उनको मदद किया जा रहा है, भाईचारगी के साथ उनको हेल्प किया जा रहा है। फ्री मेडिकल चाहे चितरंजन हॉस्पिटल हो, कलकत्ता मेडिकल हॉस्पिटल हो, कई ऐसे हॉस्पिटल से फकरे भाई ने बात किया है, सुपरिटेंडेंट से बात करते हैं। मैं जब भी यहाँ आता हूँ देखता हूँ 10-12 महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो 10 साल 12 साल के, वो आके रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो है ईसीजी करवा दीजिए, कोई फ़ोटो करवा दीजिए, या कोई हेल्थ का इशू हो रहा है वो करवा दीजिए। सैकड़ों लोगों को इसी जगह से इंसाफ मिल रहा है, सेहतयाब हो रहे हैं, वो तालीम से वो आरास्ता हो रहे हैं, बेरास्ता हो रहे हैं। अभी हाल ही में उनसे 2 दिन पहले मेरी बात हुई है कि अभी 2022 में जो 10th क्लास का रिजल्ट आया है और 10 जून को हाई सेकेंडरी का रिजल्ट आ रहा है, 5000 बच्चों को वेस्ट बंगाल से उनको मोटिवेट करेंगे, उनको सम्मान देंगे और 1000 स्टूडेंट को उनको स्कॉलरशिप देंगे। बिल्कुल ये उनका कदम है कि तालीम के मैदान में वो काम करके बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। वो जब हमारा बंगाल आगे बढ़ेगा तब भारत बढ़ेगा। अगर कोई इसके खिलाफ आ रहा है तो वो बंगाल के खिलाफ है, वो ममता बनर्जी के खिलाफ है, वो टीएमसी के खिलाफ है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसी शख्सियत हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदा हुआ। क्या ऐसी शख्सियत है तो आज हम लोग खुले हवा में जिस तरह ममता बनर्जी का हम लोग जिंदाबाद करते हैं, टीएमसी का जिंदाबाद करते हैं, वैसे ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट गरीबों के लिए सहारा है, मध्यम वर्ग के लिए सहारा है, लेबर क्लास के लिए सहारा है। कितनी हमारे यहाँ पे बहनें हैं जो एक्सप्लॉइटेड हुई है और वो यहाँ आ रही है, उनको हेल्प किया जा रहा है, पूरा हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने देखा है कि एक राजा बाजार से एक महिला आती थी, वो 60 से 70 हज़ार रुपया एडवोकेट को दे दी, उसका खर्चा हो गया, लेकिन एक भी जो है अपीलिंग नहीं हुआ उसका। 60 से 70 हज़ार खर्चा करके एक भी उसका मूवमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे आई, वो बात की, 10 दिन के अंदर में उसका मूवमेंट हो गया। उसके बाद में वो लड़का उसको यहाँ पे आया और वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा है कि मुझसे गलती हो गया था, आइंदा मैं कोई गलती नहीं करूँगा। वो अपने वाइफ को लेके आज पांचला थाना के अंदर में वो इलाका आता है, वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। ऐसे काम कर रहे हैं ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। अगर ये ओपेक्स इंटरनेशनल काउंसिल अगर बंद हो गया तो हमारी उम्मीदें बंद हो जाएगी, हमारी चाहत बंद हो जाएगी। हम जो भाईचारगी और मोहब्बत का जो दीप जलाने की कोशिश कर रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, इंसानियत की मौत हो जाएगी। मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ जो लोग देख रहे हैं,
चाहे वो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट हो या बंगाल के कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हो, आप लोग हमारे सामने आगे आइए, हमारे कंधे से कंधे मिला के चलिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब फ़खरे आलम साहब से कि आपको डरने की कोई बात नहीं है। जब भी जुल्म का जो है बर्बरियत बढ़ता रहा है, इंसानियत ने हमेशा जीत हासिल की है। बंगाल के अवाम जिंदाबाद, ओपेक्स के जितने चाहने वाले जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। नमस्कार, আমি সবাইকে এটা বলতে চাই যে আমাদের কাছে অনেক ভিকটিম আছে, আমার আশেপাশে অনেকজন এমন আছে যে লাস্টে সে সুসাইড করতে চলে যায়। দুজনের উপর আমার নজর গেছে, আমি তখন এই অফিসে নিয়ে এলাম। সে আজকে খুব ভালোভাবে আছে, খুশিতে আছে, কিন্তু এটা জানি না যে মহিলার উপর যে এত কষ্ট দেওয়া হচ্ছে, এই যে সবাই মানে হাজব্যান্ড হোক বা পরিবারের ফ্যামিলির যে কোনো, এটাকে যদি আমরা থামাতে গিয়ে যদি ভালো একটা কাজ করতে যাচ্ছি, তো এতে আপত্তি কী আছে? এই যে নিচনে লোকজন এই যে আমাদের স্যারের উপর যে অত্যাচারটা করছে, তো সেটা আপনাদেরকে রুখতে হবে। খাস করে আমি মমতা ব্যানার্জি দিদি আপনার কাছে আপিল করছি যে এই ফখরে আলম স্যারের কাছে যে এই মানে ওনার কাছে যে মানে ফোনগুলো আসছে, ওনাকে ধমকি দেওয়া যাচ্ছে, এটাকে আপনি থামান। আর পুলিশ কমিশনার এদের কাছে বি আমাদের রিকোয়েস্ট আছে যে এগুলো আপনাদেরকে রুখতে হবে, নাহলে বাধ্য হয়ে আমাদেরকে রোডে আসতে হবে আর আমাদেরকে আপনার কাছে আসতে হবে। তো সেই জন্য বলছি আপনাদের কাছে প্লিজ আমার অনুরোধ আছে, এই দিকটা আপনি একটু লক্ষ্য করুন। एवरीवन, मेरे आप सभी से ये दरख्वास्त है, मैं ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल से बोल रही हूँ, यूरोपियन सिटी इंग्लिश इंचार्ज। मैं सबसे ये अपील करती हूँ कि हमारे जो सर हैं मिस्टर फखरे आलम सर, ये लॉ पे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जितने सारे विक्टिमाइज लेडीज़ हैं उन लोगों का, जैसे कि उन लोगों को खाना पीना हर एक चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन लोगों को हर एक चीज़ का सुविधा यहाँ से मिल रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। हम लोग चाह रहे हैं उनके साथ हम लोग भी जुड़े, पूरे इंटायर टीम हमारे ओपेक्स इंटरनेशनल में सब जुड़े हैं, हमारे सब बहुत सारे भाई भी हैं यहाँ पे। तो मैं ये चाहते हैं वो बोलने के लिए कि प्लीज़ आप लोग जो भी एंटी सोशल है या कोई भी इस तरीके से आप लोग डिस्टर्ब ना करें, आइए इस काम को आगे बढ़ने के लिए दे। ये आज़ाद मुल्क की आज़ादी है, प्लीज़ इन औरतों को छीनने ना दे। हमारी श्रीमती ममता बनर्जी भी चाहती है, औरतों के लिए कितना कुछ करके रखी है, और ये इस तरह से धमकी दे। हम लोग तो औरतों के लिए ही काम कर रहे हैं ना, आप लोग भी चाहते हैं कि औरतों के लिए हम लोग आपके काम में रुकावट ना पैदा करें, आप भी हम लोगों के काम में रुकावट नहीं पैदा करें। हम लोग को यही दरख्वास्त है, प्लीज़ और इससे ज़्यादा जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं रेहाना आलम बोल रही हूँ। मेरे ऊपर पड़ोसी बहुत जुल्म कर रहे थे, इतना जुल्म कर रहे थे कि हाफ मर्डर हम लोग 3 आदमी हुए घर पे। 4 साल हमने लड़े लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला, कोई इकबालपुर नहीं, कोई लाल बाज़ार नहीं, कहीं। जब हमने ओपेक्स इंटरनेशनल पे आए, वुमेन राइट काउंसिल पे, तो जब हम इनसे जुड़े तो हमारा इंसाफ हुआ। लाल बाज़ार से हमारे पास फ़ोन आया, हम गए तो हमसे बहुत इज़्ज़त से उन लोग रिस्पेक्ट से बात किए और हमारा इंसाफ किए, और आज हम उन लोगों के ज़रिए आज हम बहुत अच्छे हैं और हमारा इंसाफ बहुत आगे बढ़ रहा है, और उम्मीद करती हूँ कि इंसाफ और भी अच्छा रहेगा। और जो गाली दे रहा था वो लाल बाज़ार पे जा कर के वो माफ़ी मांगा और सेटल करने के लिए बोल रहे हैं कि हम लोग मिल मिलाप कर ले आपस में। तो आज इन लोग के ज़रिए आज हम इस मुकाम पे आए हैं, वरना तो हमारे फैमिली पूरा हाफ मर्डर हो चुका था और हम पे अब भी टॉर्चर हो रहा था कि केस उठाने के लिए। लेकिन हमने जब हिम्मत दिखाई, हम इन लोगों के पास आए, फखरे सर के पास आए, और जब फखरे सर को हमने बोले कि सर हमारे साथ ऐसे जुल्म हो रहा है, तो उन लोगों ने जब हमारे साथ हेल्प किए तो आज हम सुख से हैं और अच्छे से हैं। गुड इवनिंग, मैं बोलना चाहती हूँ कि ओपेक्स इंटरनेशनल को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इससे मुझे बहुत सोशल हेल्प मिला है। और चाहती हूँ सर का जो इतना प्रॉब्लम अभी क्रिएट हो रहा है, इनको थ्रेटिंग वेटिंग मिल रहा है, उसमें थोड़ा आप लोग हेल्प कीजिए। और मेरा जो मैटर था, पापा का कोई प्रॉब्लम था, उसको लेकर के बहुत स्ट्रगल किए हैं। उसके बाद सर के पास आए, बहुत हेल्प मिला उनसे और अभी सब कुछ सेटल है। थैंक यू फॉर दैट। तो हाँ, हम लोग सर का फ़ोन लिया था, उसके बाद बहुत अच्छे से वो लोग ट्रीट किया। उसके आगे मतलब जो फिलजला हम लोग का वो जो लोकल थाना है, उससे बहुत मतलब हेल्प, सर से फ़ोन जाने के बाद बहुत सारा हेल्प मिला है, जो अभी सब कुछ ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि सर को जो ऐसा हो रहा है, मामला क्रिएट हो रहा है, उसमें सर को हेल्प मिलना चाहिए। ममता बनर्जी जो है, हम ये चीफ मिनिस्टर जो यहाँ के हैं, उनसे हेल्प करना मांगेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि सर का हेल्प करें और हम लोग का भी हेल्प करें जो विक्टिमाइज लोग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बांग्ला।